के अंदर दिखाई दे रहा है, वो मीडिया के अंदर दिखाई दे रहा है, रिपोर्ट्स के अंदर दिखाई दे रहा है। प्रश्न ये है जो शहजाद ने बोला, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, लेकिन तहसीन काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तहसीन, शहजाद का सवाल जो है वो बहुत जरूरी सवाल है, इसका जवाब क्या है? अमीर जी थैंक यू, मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ। पहले तो शायद जितने भी लोग हम इस पैनल पे बैठे, कोई भी वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी नहीं कहता वायलेंस चाहिए। अभी आपके शो में आने से पहले एक मुझे इलेक्शन कमीशन से लेटर आया है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कंप्लेन की थी, उनके हेट स्पीचेस के खिलाफ, मुसलमान, मगरमच्छ। इलेक्शन खत्म हो गया, अब आए। अगर ये हेट स्पीच तब रोकी जाती, ये पोलराइजेशन नहीं होता, शमशान कब्रिस्तान, ये सब जो स्पीचेस टॉप पे हो रहे, दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है, ये आप भी जानते हैं मीजी, मैं भी जानता किसके खिलाफ इशारा था। ये स्पीचेस टॉप से होते हैं। मैं कोई राहुल गांधी जी की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं दोनों तरफ से ये हो रहा है। ये हेट स्पीचेस सब जगह से होती है, हेट स्पीचेस पहले रुकनी चाहिए। दूसरी चीज हम आते जो मेन मुद्दा है, बार बार ट्रंप पे जो अटैक हुआ गलत हुआ, इस पैंट पे सब कह रहे गलत है, आप भी कहोगे गलत है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन ट्रंप के बहाने कह दो कि कांग्रेस या विपक्ष मोदी जी को मारना चाहता है। भैया मोदी जी के पास एक अकेले लौटे व्यक्ति जिनके पास एसपीजी है, उन्होंने कानून चेंज किया कि सिर्फ उनको एसपीजी सुरक्षा मिले, वरना एसपीजी सुरक्षा सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के पास थी। उन्होंने चालू किया। प्रियंका जी आज एक फ्लैट में रहती है, उन्होंने ये कानून बदला कि Z++ सिक्योरिटी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, जो अमित शाह जी की सिक्योरिटी वो प्रियंका जी की, Z++ विद एनएसजी कवर ASN, वो फ्लैट में रहती है, उनका घर ले लिया गया, कोविड के बीच में ले लिया गया। ये आपकी गंभीरता है सुरक्षा के लिए, ये आपकी गंभीरता है। आप ठीक है, आप गौतम नवलखा के केस, मुझे बहुत मौका मिला आपके साथ गौतम नवलखा के केस पे आने को, और हम सब क्रोधित थे, मैं आपके साथ था कि एक प्रधानमंत्री को असैसिनेट करने का एक प्लान बना, एक चिट्ठी लाई थी। आज वो चिट्ठी को कोर्ट में विड्रॉ कर दिया गया, क्या झूठा प्लांटेड एविडेंस था। मैं गौतम नवलखा का मैं कोई पक्ष में नहीं हूं, मैं समझता हूं लेफ्ट लूनीज है, मैं उनको पसंद नहीं करता, आप जानते हो ये बात। लेकिन गौतम नवलखा इतने साल जेल में था, एक चार्ज पे प्रधानमंत्री को मारना चाहता था, उसकी एक चिट्ठी बनाई गई थी, वो विड्रॉ कर गई थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कौन खेल रहा है? ये लोग खेल रहे हैं। हर चीज में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को अगर आप पॉलिटिकल मुद्दा बनाओगे तो वो गलत है। प्रधानमंत्री भी सुरक्षित रहे, अखिलेश जी भी रहे, राहुल जी भी रहे, लेफ्ट के नेता भी रहे, ये हम सब चाहते हैं, हमारे पत्रकार भी रहे, और ये हम सबको रोकना चाहिए। इस तरह की जो पॉलिटिकिंग है ये हम सबको रोकना चाहिए, लेकिन मैं करूं तो ठीक, कोई और करे तो गलत, ये नहीं। ठीक है, तहसीन पूनावाला ने कहा कि मैंने इलेक्शन कमीशन को हेट स्पीच पे लिखा था, सनातन समाप्ति डीएमके के स्टेटमेंट पे लिखा था क्या? सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत टोकिए। और राहुल गांधी तो आपके बहुत करीबी है, घर के रिश्ते हैं आपके। राहुल गांधी को बोला क्या है, सनातन समाप्त कर दो, ये तो सीधे सीधे जेनोसाइडल कॉल है, तो आप डीएमके से रिश्ता तोड़ो। चलो नहीं बोला होगा, छोड़ देते इस बात को। दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखिए हम तो चाहते हैं कि कभी वायलेंस को सपोर्ट ना किया जाए। इशरत जहां जब आतंकी बन के आई थी, तो इशरत जहां जिसको डिफेंड करने का काम किसने किया? जितेंद्र आव्हाड। और आपकी सीबीआई ने उसको डिफेंड करने का कोशिश किया, जबकि आसिफ इब्राहिम की आईबी ने कहा शी वॉज ए टेररिस्ट, और उसका एनकाउंटर किया, तो आपने अमित शाह जी पर केस चलवाया इस पे। आप कह रहे हो ये बात। पटना ब्लास्ट पर दिग्विजय सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर, और पंजाब में जब सिक्योरिटी लैप्स हुई चन्नी जी की वजह से, तो उस पर हाउस द जोश श्रीनिवासन ने कहा। आप बता दीजिए, तहसीन पूनावाला जैसे गुड डॉक्टर बैड डॉक्टर, आपने पता है एक गुड फेस गुड कॉप आता है, तहसीन पूनावाला कांग्रेस का गुड कॉप है, और पीछे ये लोग जो है हाउस द जोश पूछेंगे, फिर तहसीन को आगे कर देंगे, तहसीन चिपड़ी चुपड़ी बातें करके निकल आएंगे। और आपका दुख क्या है? प्रियंका जी का फ्लैट है, तो प्रियंका जी को बोले ना कि राहुल गांधी के पास भी बंगला है और सोनिया जी के पास भी बंगला है, रह ले वहां पे। और रॉबर्ट जी के पास तो जमीन एकड़ों एकड़ जमीन है। अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं तहसीन भाई, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं होगी, नहीं हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी, हो जाएगी, छोड़ दो। नहीं कोई मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। फ्लैट में रहते रॉबर्ट जी के पास तो जमीन है, जमीन है, तो किसानों की जमीन। मैंने आपके बीच में नहीं बोला क्योंकि उन्होंने पर्सनल टिप्पणी की, मैं उसका जवाब देता हूं। अगर उनके पास एकड़ एकड़ जमीन थी, यही CNN न्यूज़ 18 पर अमित जी कवर कर रहे थे। रविशंकर प्रसाद ने संडे के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रूफ हमारी जेब में। कहा गया प्रूफ, 10 साल हो गए सरकार के, 11वां साल, ये उतना प्रूफ नहीं आया जितना प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस से। शून्य। रॉबर्ट जी को बीच में लाए, प्रियंका जी की बात करी। ये सच्चाई है कि वो आज अपार्टमेंट में रहेगी, ये सच्चाई है कि वो देश की सेकंड हाईएस्ट प्रोटेक्टी है, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी के लेवल की प्रोटेक्टी। लेकिन आपने उनका घर चिना, कोविड के बीच में चिना। उनको कोविड हो गया था, उनकी मदर इन लॉ को कोविड हो गया था, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। इस तरह की पॉलिटिक्स करे। गौतम नवलखा की बात आपने कर रहे हो, सुनिए,
मैं कह रहा हूं सनातन समाप्त में कितने केस फाइल किए आपने? सर सुनिए ना प्लीज, मैंने उसके खिलाफ बात की थी, अमित जी के शो पे बात की थी। राहुल गांधी उनके साथ बैठते क्यों हैं? अरे यार सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप अरे पर आप अपना वक्तव्य नहीं, कांग्रेस का पक्ष रखने आए ना भाई। अमित जी, आप चाहते हो कोई आपके बीच में ना बोले, आप सेम कर्टेसी मुझे दीजिए। पर आप तर्क तो दीजिए। गिव हिम कर्टेसी ना, 30 सेकंड ही कैन मेक हिज पॉइंट। चलिए कर्टेसी से। अगर जो मेरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तहसीन पुनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगर उस पे कानून आ जाता, ये सनातन के स्टेटमेंट में स्टैलिन प्रोसिक्यूट होता। क्यों नहीं लाया आपने कानून? तो आपने जिन स्टेट्स ने, जिन कांग्रेस स्टेट्स ने, देखिए अगर आपको इस तरह के आपको ट्रोलिंग करनी है, अमित जी उनको बोलने दीजिए, मेरी बात नहीं आ रही है, मुझे नहीं बोलना, या तो आप मुझे बोलने दीजिए, मैं अपने स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर आप तहसीन पुनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट को फॉलो करते, हेट स्पीच पे कानून आता, स्टैलिन जेल में होता। लेकिन आपको कानून नहीं लाना है, क्योंकि उस कानून लाने में आपका भी नुकसान होगा, इसलिए आपको कानून नहीं लाना है। आप शमशान कब्रिस्तान की स्पीच नहीं करोगे, आप दंगइयों किस तरह के कपड़े पहनते हैं वो स्पीच आप नहीं कर पाओगे। स्टैलिन को भी जेल में डालिए और जो इस तरह की स्पीचेस करते हैं उन पे भी कार्रवाई कीजिए। आपको नहीं करनी है कार्रवाई, आपको ये सूट करता है, आपको ये पोलराइजेशन सूट करता है, आपको ये नफरत की पोलराइजेशन की चर्चा नहीं है। ये चर्चा देखिए, ये चर्चा है कि डोनाल्ड ट्रंप पे जो अटैक हुआ, बीजेपी कह रही है कि उसी तरह का नैरेटिव देश में भी बिल्ड किया जा रहा है और उसी तरह का और देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है। मेरे पास बयान है कई सारे नेताओं के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, राहुल गांधी जी के, विपक्ष के और नेताओं के, जिसमें वो कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, मोदी आएगा तो चुनाव नहीं होने देगा। ये दिन रात कहा जाता है। और अभी जो शहजाद पूनावाला ने बाइट सुनाई राहुल गांधी जी की, वो भी बात स्पष्ट है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था इस बात को, क्या मोदी जी से कोई डरता नहीं है। डंडे मारने वाली बात स्पष्ट है। मतलब उन्होंने एक रैली में कही, पब्लिक रैली में कही कि 7 महीने बाद तो मोदी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, इस देश का युवा उन्होंने डंडे मारेगा। मतलब अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो फिर क्या बचता है। और देखिए सुनील यादव भी उसको डिफेंड नहीं कर सकते, ना ही लेफ्ट के नेता विवेक जी। शुभराष्ट्र, मैं कुछ एक सेकंड, शुभराष्ट्र।